हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर हिना यास्मीन, एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और आज मैं आप लोगों को डिस्मेनोरिया के बारे में बताऊंगी। महिलाओं में, फीमेल्स में, लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होने के दौरान, पीरियड्स के दौरान, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है। इसके कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव रहेगी उसके बारे में बताऊँ। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन महिलाओं में एक नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें महिलाओं को, फीमेल्स को एवरी मंथ ब्लीडिंग होती है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि तो इस दौरान आपको फीमेल्स के जो यूट्रस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल के रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से ही होता है। उसकी वजह से ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल है ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूट्रस के जो आसपास के ब्लड वेसल्स होते हैं, जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, वो प्रेस होने लगती हैं और कंप्रेस होने की वजह से ही ऑक्सीजन की सप्लाई इस ब्लड वेसल्स को मिलना थोड़ा देर के लिए, कुछ समय के लिए डिस्टर्ब होने लगता है, बंद हो जाता है, जिसके वजह से ही ये डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पेन और दर्द पेल्विक रीजन में देखने को मिलता है। कुछ महिलाओं में, कुछ लड़कियों में, कुछ फीमेल्स में ये दर्द जो है वो पीरियड के 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में ये पीरियड होने के शुरू होने के बाद ये दर्द देखने को मिलता है। तो ये जो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है ये हर बॉडी टाइप में अलग अलग वैरी करता है क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग टाइप की होती है और इस दौरान कुछ महिलाओं में नौजिया देखने को मिलता है, उनके कमर में बहुत दर्द रहता है, उनके हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, उनके नौजिया जैसी फीलिंग यानी वोमिटिंग टेंडेंसी रहती है, बार बार उल्टी जैसा मन लगता है, हेवी ब्लीडिंग हो जाने की वजह से वीकनेस भी लगता है और कुछ महिलाओं में तो डायरिया जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। ये डिस्मेनोरिया ज़्यादातर टीनेज लड़कियों में, कम उम्र की लड़कियों में देखने को मिलता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। इस तरह के सिम्टम्स आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देखने को मिलेंगे और ये कुछ साल तक ही रहते हैं और कुछ समय के बाद ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। और कुछ महिलाओं में कम्प्लेक्स रीज़न की वजह से भी डिस्मेनोरिया होता है जिसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है और ये ज़्यादातर यूट्रस में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है। इसके लिए सही इलाज और सही जांच की ज़रूरत है। आइए अब हम जान लेते हैं कि कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्मेनोरिया में पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं, उसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल, हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव रहेगी। तो सबसे पहली दवा है मैग्नीशियम फॉस। ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया के लिए। तो आप ये दवा मैग्नीशियम फॉस दवा 6x पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 4 गोली कुछ दिनों तक पीरियड्स के दौरान लेते रहें। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है डिस्मेनोरिया। तो दूसरी दवा है एक्टिया रेसिमोसा। अगर किसी फीमेल को, किसी महिला को, किसी लड़की को इर्रेगुलर पीरियड की समस्या है, पीरियड समय से पहले आता हो या देर से आता हो और उस दौरान दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता हो, जितना ज़्यादा फ्लो होता हो उतना ज़्यादा दर्द होता हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक्टिया रेसिमोसा दवा 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 5 से 6 बूंद पीरियड्स में दर्द के दौरान इसे ठीक होने तक लेते रहें। तो तीसरी दवा है काली कार्बोनिकम। अगर किसी महिला को, फीमेल को पेल्विक रीजन में पीरियड्स के दौरान लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में दर्द हो रहा हो और बैठने से या फिर वहाँ प्रेशर लगाने से रिलीफ मिल रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे डिस्मेनोरिया की कंडीशन में काली कार्ब दवा 200 पोटेंसी में 5 से 6 बूंद सुबह, दोपहर, शाम पीरियड्स में दर्द के दौरान लें, कुछ दिनों तक लें जब तक ये दर्द ठीक ना हो जाए। तो चौथी दवा है वाइबरम ओप्युलस। अगर किसी फीमेल का पीरियड स्कैंटी होता हो यानी बहुत कम होता हो, बहुत ज़्यादा ही थोड़ा समय के लिए होता हो, अगर कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए हो, उस दौरान दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ रहता हो, दर्द इतना ज़्यादा हो कि थाई तक वो दर्द जा रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में वाइबरम ओप्युलस दवा 30 पोटेंसी में 5 से 6 बूंद सुबह, दोपहर, शाम कुछ दिनों तक पीरियड्स के दर्द के दौरान लें। पांचवी दवा है पल्सिडीला। अगर कोई टीनेज लड़की हो या फिर 12-13 साल की लड़की हो, अगर वो अपनी प्यूबर्टी के टाइम में अगर पहली बार उसे पीरियड आ रहा हो और उस दौरान उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में पल्सिडीला दवा
30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक ज़रूर लें। तो अगली दवा है कॉलोफाइलम। अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और ये दर्द पूरे बदन में फैल रहा हो तो इस दौरान कॉलोफाइलम दवा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 5 से 6 बूंद कुछ दिनों तक ज़रूर लें। तो अगली दवा है इपिकैक। अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान नौजिया या फिर वोमिटिंग की टेंडेंसी रहती हो, बार बार ऐसा लगता हो कि अब वोमिटिंग हो जाएगा या फिर वोमिटिंग हो भी जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इपिकैक दवा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक ज़रूर लें। और साथ ही मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगी कि किसी भी दवा को अपने डॉक्टर के सलाह या मशवरा या फिर प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग टाइप की होती है। इसलिए मेरी यही सलाह रहेगी अपने व्यूअर से कि वो कोई भी दवा डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना ना लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें।